हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर संगीता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आंतों में सूजन के बारे में। आंतों में सूजन क्यों आ जाती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बहुत से लोगों को लगातार पेट की समस्याएं बनी ही रहती हैं, जैसे पेट में दर्द रहना, कब्ज की समस्या रहना, भूख कम लगना, बार बार मोशन होना, दस्त लगना, ये सभी समस्याएं लगातार रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि जब भी आपको पेट की समस्याएं रहती हैं तो हो सकता है कि आपकी आंतों में सूजन आ गई हो। और ये जो आंतों में सूजन आ जाती है, इसको हम मेडिकल भाषा में इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं, यानी आईबीडी। ये जो आंतों में सूजन रहती है, अगर हम इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर ये कैंसर का रूप ले ले। अब हम जानेंगे कि ये जो आंतों में सूजन आ जाती है, ये कितने प्रकार की रहती है। सबसे पहला जो इसका टाइप रहता है वो है क्रोहन रोग। ये एक प्रकार का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है उसमें सूजन आ जाती है, और ये जो हमारी गर्दन वाला हिस्सा रहता है वहाँ से लेकर एनस यानी गुदा तक कोई भी पार्ट इससे इफ़ेक्टिव हो सकता है। और जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत रहती है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारी बड़ी आंत का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, ऊपरी भाग रहता है, वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसका जो दूसरा टाइप रहता है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है, इसमें हमारी जो बड़ी आंत रहती है और जो कोलन और मलाशय रहता है, इसमें सूजन आ जाती है और घाव या छाले पड़ जाते हैं। इसका जो तीसरा टाइप रहता है वो है माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। इसमें हमारी जो बड़ी आंत रहती है उसमें सूजन आ जाती है, और इसके साथ साथ जो माइक्रोस्कोप रहती है उसकी मदद से इसका पता लगाया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि ये जो आंतों में सूजन आ जाती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसका जो सबसे पहला कारण है वो है आनुवांशिकी कारण, यानी जेनेटिक फैक्टर। अगर आपकी आंतों में सूजन पहले से किसी फैमिली मेम्बर को ये समस्या रही है तो हो सकता है कि आगे चलकर भी आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर को आंतों में सूजन आने की समस्या हो सकती है। इसका जो दूसरा कारण रहता है वो है वीक इम्यूनिटी होना। आंतों में सूजन और इम्यूनिटी, इन दोनों का ही एक बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, और इसके साथ साथ आंतों का इन्फेक्शन आपको बहुत ही जल्दी हो सकता है और आंतों में सूजन भी आ सकती है। इसका जो तीसरा कारण रहता है वो है पर्यावरणीय कारण, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर आपकी आंतों में सूजन आ रही है तो इसका ये भी एक कारण हो सकता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, इसके साथ ये जो आप डिप्रेशन वाली जो दवाइयाँ रहती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो आपके आंतों में सूजन की समस्या हो सकती है। अब हम जानेंगे कि आंतों में सूजन आ जाने पर हमारी बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे दस्त की समस्या होना, स्टूल में ब्लड आना, यानी जो मल रहता है उसमें ब्लड आ सकता है, इसके साथ पेट में ऐंठन हो सकती है और दर्द हो सकता है। कभी कभी जो हमारा स्टूल रहता है उसके साथ साथ ब्लड आ सकता है या फिर पस जैसा भी आ सकता है। और जब भी हम मोशन पास करने जाते हैं, मोशन पास करने के बाद भी आपको मोशन पास करने की बार बार इच्छा होना, और बार बार आपको मोशन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है। इसके साथ बहुत ही ज़्यादा आपको थकान महसूस हो सकती है, मतली यानी जी मिचला सकता है, उल्टी हो सकती है, लगातार वजन कम होता रहता है और आपको बुखार आना शुरू हो जाता है। अगर ये सभी समस्याएं हैं तो हो सकता है कि आपकी आंतों में सूजन की समस्या हो सकती है। अब हम जानेंगे
कि अगर आंतों में सूजन आ जाती है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अगर ये जो आंतों में सूजन है ये नॉर्मल तरीके से है तो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। ये जो दवाइयाँ रहती हैं ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है इसके लिए दी जाती हैं और इसके साथ साथ जो क्रोहन डिजीज़ रहती है उसके लिए दी जाती हैं। इसके साथ अगर जो आंतों में सूजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आंतों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो फिर डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए सलाह दे सकते हैं। ये जो सर्जरी रहती है इसे हम इलियोस्टोमी कहते हैं और इस सर्जरी के माध्यम से आपकी जो आंतें हैं उनको सही किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगातार पेट की समस्याएं बनी रहती हैं तो फिर आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और समय रहते आपको अपनी जो आंतों में सूजन की जो समस्या है उसका समय से इलाज करवाना चाहिए और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप इसमें ढीलापन या लापरवाही करते हैं तो हो सकता है कि ये आंतों में कैंसर की समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।